डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। और वह ये है कि जब हम लोग लीजेंडर्स इक्वेशन पढ़े थे, कौन सा लीजेंडर इक्वेशन लेक्चर नंबर 231 में, ठीक है, ये लीजेंडर इक्वेशन था और ये काफ़ी कुछ बेसल इक्वेशन से मिलता जुलता था। और लीजेंडर इक्वेशन में थोड़ा सा इसको देख लें, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं आपको। ये लीजेंडर इक्वेशन का फॉर्मेट है और लीजेंडर इक्वेशन का ही ये आगे का सॉल्यूशन है। लीजेंडर इक्वेशन में इस तरह से हमने इक्वेशन सॉल्व किया था। एक सॉल्यूशन मान लिए कि इसका ये सॉल्यूशन है और फिर dy बाई डी एक्स ये सब निकाल करके x के मिनिमम पावर कोफिशिएंट को इक्वेट किए थे तो इंडाइसल इक्वेशन बन गया था। m के रूट निकल करके आ गए थे। तो यहाँ देखे थे कि a0 और a1 का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि a2 a3 ये सब जो है a0 और a1 के टर्म में निकल करके आता था। और फाइनली y1 और y2 यहाँ निकाले हैं, आप देख सकते हैं। और इस y1 प्लस y2 को करेंगे तो आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल जाएगा। दैट मीन्स कि a0 और a1 इसमें इन्वॉल्व रहेगा। a0 और a1 जो है कांस्टेंट तो है, लेकिन इसका कुछ इस तरह से वैल्यू चूज करें कि इस होल पोलिनोमियल का वैल्यू 1 आ जाए। यदि x इक्वल टू 1 रखें तो इस तरह के इक्वेशन को लीजेंडर पोलिनोमियल्स बोलते हैं और Pn ऑफ x लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब ये क्यों बताए अभी हम बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था रॉड्रिज, या लास्ट लेक्चर में कह लें रॉड्रिज फार्मूला। इसमें भी हम देखे थे कि ये एक कॉमन मतलब कहने का कि रॉड्रिज फार्मूला से हम किसी भी लीजेंडर्स पोलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो जाता है। और आज जो है हम लोग, अच्छा इसमें एक दो चीज़ और देखे थे कि जैसे लीजेंडर पोलिनोमियल्स आप पूछेंगे कैसे लिखते हैं, तो ये लीजेंडर पोलिनोमियल का जनरल फार्मूला है। इसको हम लिख भी देते हैं, लीजेंडर्स पोलिनोमियल, ठीक है ना। लीजेंडर्स पोलिनोमियल का ये जनरल इक्वेशन है। और आज हम लोग 3-4 चीज पढ़ेंगे एक साथ। एक तो लीजेंडर पोलिनोमियल इक्वेशन की बात करें तो लीजेंडर पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में बताएंगे ही बताएंगे, साथ में रिकरेंस फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान दीजिए, अभी लिख देते हैं। रिकरेंस फार्मूला पढ़ेंगे पहले, उसके बाद जैसा कि ऊपर में दिख रहा होगा जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन पढ़ेंगे, जनरेटिंग फंक्शन प्रूफ करेंगे। उसके बाद इसी में ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और उसके बाद फूरियर ट्रांसफॉर्म या फूरियर सीरीज ऑफ लीजेंडर इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। फूरियर सीरीज पढ़ेंगे इसका, लीजेंडर्स का, ठीक ना। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब 1 बाई 1 जो है हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्या, रिकरेंस फार्मूला। रिकरेंस फार्मूला के पहले भी लीजेंडर्स पोलिनोमियल हम लिख दें एक बार, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लीजेंडर्स पोलिनोमियल जो है का जनरल फार्मूला इस तरह से कुछ आता है कि सम ऑफ x इक्वल टू 0 और ये जाता है n इक्वल टू होता है या तो n बाई 2 होगा, ध्यान दीजिएगा, n इक्वल टू या तो n बाई 2 होगा यदि इवन नंबर होगा, और ओड होगा तो n माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर -1 टू द पावर r और फैक्टोरियल 2n माइनस 2r अपन 2 टू द पावर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस 2r, और इधर x टू द पावर n माइनस 2r होता है, ठीक है। इतना इसका फार्मूला होता है। अब रिकरेंस फार्मूला की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं, पढ़ते हैं रिकरेंस फार्मूला। रिकरेंस, ये देखिए 4-4 टॉपिक कवर करना है तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, ठीक है। रिकरेंस फार्मूला, ठीक है। अब ये रिकरेंस फार्मूला क्या होता है,
रिकरेंस फार्मूला ध्यान दीजिएगा कि ये जो जनरेटिंग फंक्शन तो है ना पी एन ऑफ एक्स है, तो है ना उसके हेल्प से ये डिराइव करते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे समझ से कि पहले जनरेटिंग फंक्शन ही पढ़ लें हम। जनरेटिंग फंक्शन, तो सबसे पहले हम जनरेटिंग फंक्शन ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिकरेंस फार्मूला आपका लिख देंगे। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर्स पोलिनोमियल। ठीक है, फॉर लीजेंडर्स पोलिनोमियल। अब जनरेटिंग फंक्शन में हम बताए थे कि इसमें जो है कुछ प्रूव करते हैं और एक डिफरेंट टर्म में, जैसे कि बेसल इक्वेशन को x के जगह t का टर्म लेकर के चले थे, उसी तरह से यहाँ भी लेकर के चलेंगे। तो एक इक्वेशन बनता है जिसको कि प्रूव करना रहेगा हमें किसके टर्म में, लीजेंडर्स पोलिनोमियल के कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं, ये होता है 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्वायर। ठीक है ना, और टू द पावर 1 बाई स्क्वायर रूट बोल सकते थे, और ये सम ऑफ t टू द पावर n पी एन ऑफ x लीजेंडर्स पोलिनोमियल, और n यहाँ 0 से लेकर के कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। ये इक्वेशन आपको प्रूव करना रहेगा, शो करना रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ते आए हैं कि यदि हमें 1 माइनस जेड का, हम जेड भरे यहाँ मान लेंगे लेकिन अभी नहीं मान रहे हैं, कि यहाँ पर -1/2 का एक्सपांसन करना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है ना, 1 प्लस क्या होता है 1/2 जेड प्लस 1/2 इंटू 3/2 सिंपल फैक्टोरियल 2 इंटू क्या जेड स्क्वायर। उसी तरह से धीरे धीरे चलते जाएगा, प्लस 1/2 3/2 5/2 अपन फैक्टोरियल 3 जेड क्यूब एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। इसी को स्टैंडर्ड टर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर एक कहें तो पैटर्न में सेट करने की इसको कोशिश कर रहे हैं। पैटर्न में सेट करेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल 2 अपन फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। देखिए 2 और 2 कट जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो बचेगा क्या 2 ही तो बचेगा यहाँ पर। ठीक है, जेड प्लस उसी तरह यहाँ पर फैक्टोरियल 4 और यहाँ नीचे में फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर और इंटू 2 टू द पावर 4। देखिए एक पैटर्न पे जा रहा है। उसी तरह से इसको लिखेंगे प्लस फैक्टोरियल 6 और यहाँ पर नीचे क्या लिख सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर और 2 टू द पावर 6 और जेड क्यूब एंड सो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस जेड का ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल में क्या था, ये था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस टी और 2x माइनस टी कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर। और इसको जो है इस फॉर्मेट में अब हम लिखेंगे, और ये क्या है -1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, देखिए तो 1 प्लस फैक्टोरियल 2 अपन फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक ना, और टी 2x माइनस टी। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 4 है ही ये वाली टर्म, फैक्टोरियल 4 और इधर फैक्टोरियल 2 और इधर 4 सॉरी 2 टू द पावर 4 और टी स्क्वायर 2x माइनस टी का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन जाएगा। फिर एक जनरल टर्म निकल करके आएगा प्लस 2n माइनस 2r का फैक्टोरियल, ठीक ना, और यहाँ पर
फैक्टोरियल n माइनस आर का स्क्वायर 2 टू द पावर 2n माइनस 2r, और इधर tn माइनस आर, और इधर 2x माइनस टी टू द पावर n माइनस आर, प्लस एंड सो ऑन फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल n, और इधर 2 टू द पावर 2n t टू द पावर n, और 2x माइनस टी का टू द पावर n, प्लस एंड सो ऑन कर सकते हैं, हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, t टू द पावर n जो है जहाँ जहाँ पर है, ठीक है ना, और जो है t टू द पावर n माइनस आर 2x माइनस टी n माइनस आर वाले टर्म को, ठीक है ना, इसको हम इक्वेट करते हैं, एक जनरलाइज इक्वेशन बना रहे हैं। ये तो जनरलाइज इक्वेशन ही तो बनाए हैं, ये लास्ट वैल्यू है, इधर ये फर्स्ट 3 वैल्यू है, और ये जनरल इक्वेशन है, तो इसको हम पकड़ते हैं। अरे बात समझ में क्यों पकड़ रहे हैं, एक जनरलाइज इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। जनरलाइज इक्वेशन बनाएंगे, दैट मीन्स कि यहाँ लिख भी देते हैं आपको, द टर्म इन t टू द पावर n from the term containing t to the power n minus r 2x minus t to the power n minus r जो टर्म है आपका, इसको हम पिकअप किए हैं, तो क्या निकल कर के आया है, फैक्टोरियल 2n माइनस 2r, और यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने है, और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक ना, का स्क्वायर, और इधर 2 टू द पावर 2n माइनस 2r, ठीक है, और tn माइनस आर इंटू n माइनस आर सी आर, और इधर माइनस t टू द पावर r, और 2x टू द पावर n माइनस 2r, ठीक है ना। ये जो है आपका टर्मिनोलॉजी है, इसको थोड़ा और जो है फ्रेंडली उसमें करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो ये तो है ही आपका फैक्टोरियल क्या, 2n माइनस 2r अपन फैक्टोरियल n माइनस r का स्क्वायर, और 2 टू द पावर 2n माइनस 2r, सही है, इंटू फैक्टोरियल n माइनस r अपन फैक्टोरियल n माइनस 2r, और इधर माइनस 1 टू द पावर r t टू द पावर n, और 2x टू द पावर n माइनस 2r, ठीक है। इसको भी सेट करेंगे अच्छे तरीके से, इसको भी सेट करें तो क्या मिलता है हमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी को ये सामने है आपके, ठीक है, और इस तरह हम लिखेंगे तो ये फाइनल निकल कर के आएगा आपका, ये 1 है ना, -1, तो -1 को पहले ले लिए, तो -1 टू द पावर r, और फैक्टोरियल 2n माइनस 2r अपन क्या लिखेंगे, इधर 2 टू द पावर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस 2r, ठीक है ना, इंटू x टू द पावर n माइनस 2r इंटू t टू द पावर n, ये आपका टर्म निकल करके आएगा, ठीक है ना। और ये क्या था आपका, t टू द पावर n जो जनरल था आपका ना, जिसको जनरल फॉर्मेट बोलते हैं, जनरल इक्वेशन, वो निकल करके आया। इसी को पूरे इक्वेशन से t टू द पावर n के सारे टर्म्स को कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, और इस टर्म को t टू द पावर, दैट मीन्स कि t टू द पावर n के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं सिर्फ, तो ये निकल करके आता है आपका सम ऑफ, ध्यान दीजिए, सम ऑफ r इक्वल टू 0 फॉर ऑल टर्म्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना।
और ये क्या हो गया n, और ये n अभी हम बताए थे कि क्या है, ये n इक्वल टू इवन नंबर होगा तो n/2 होगा, ओड नंबर होगा तो n-1/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर -1 टू द पावर क्या हो गया r फैक्टोरियल 2n-2r का फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर 2 टू द पावर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल n-2r। ठीक है ना, इधर x टू द पावर n-2r इंटू t टू द पावर n, and this is nothing but polynomial of Legendre equation in terms of Pn of x to the t to the power n। ये आपका जनरलाइज फंक्शन निकल करके आ गया। ठीक है ना, दैट मीन्स कि इसको जो है, जो हमने ये लिखा था इक्वेशन, ठीक है, देख रहे हैं, इसको हम अब लिख सकते हैं कि जो है आपका 1 माइनस टी और 2x माइनस टी टू द पावर 1-2 को हम जो है -1/2 को हम Pn ऑफ x t टू द पावर n अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये सम जाएगा, ये एक सिंगल टर्म का निकाले थे, और अब ये n इक्वल टू यहाँ 0 टू इन्फिनिटी जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये अब आपका क्या हो गया, प्रूफ हुआ किसका, लीजेंडर्स पोलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन, लीजेंडर इक्वेशन का पोलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन है। ठीक है ना, अब ये t टू द पावर n के टर्म में ये जनरेट कर रहा है, ये देखिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर मैथमेटिक्स में ये सब बहुत काम आने वाला चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर Pn ऑफ x लिए हैं, थोड़ा इमेजिन कीजिए कि Pn ऑफ x यदि आप लिए हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा देखें, एक आध एग्जाम्पल के तौर में आपको निकालना हो Pn ऑफ n, दैट मीन्स कि Pn ऑफ 1, Pn ऑफ x है ना, x इक्वल टू 1 रख कर देखें तो देखेंगे कि आपका 1 आ रहा होगा, करके आप देख लीजिए। ठीक ना, यहाँ पर करना क्या है, ये फार्मूला है आपके पास। ठीक ना, ये फार्मूला निकल करके आ गया है, सम ऑफ, इसको आप निकालेंगे, 1 रखेंगे, दैट मीन्स 1 माइनस टी टू द पावर -1 आ गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस कहीं ना कहीं टी टू द पावर n आएगा, और इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर n, सीधा लिखते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर n, इसको आप इक्वेट करेंगे तो वी गेट बेसिकली Pn ऑफ 1 इक्वल टू 1, ये आपको मिलता है, ये आपको मिलता है। ठीक है, उसी तरह से Pn -1 आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि -1 टू द पावर n आ रहा होगा। Pn ऑफ x इक्वल टू 0 पे आप निकालेंगे जब, ठीक है ना, तो ये आपका जो है आ रहा होगा या तो -1 टू द पावर n/2 आएगा। ठीक है ना, और जो है वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1, 3, 5 एंड सो ऑन, n-1 अपॉन 2, 4, 6 सब मल्टीप्लाइड है एंड सो ऑन n। ठीक है, कब, जब n क्या है, इवन हो, और n यदि ओड है तो 0 आएगा, ध्यान रखिएगा, व्हेन n इज ओड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो टर्म है ना Pn ऑफ 0 व्हेन n इज ओड, तो इसमें डायरेक्ट 0 आता है, और ये जो है क्वेश्चन जो है कई बार उसमें पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है ना, तो ये अपने को याद रखना चाहिए। ऐसे आप यहाँ पर सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ये सारे टर्म में आपको लेंदी जाना है तो इस सब टर्म में रख करके आप देख सकते हैं। तो ये था आपका जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर्स पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या, रिकरेंस फार्मूला। अब जनरेटिंग फंक्शन जब आप देख लिए तो रिकरेंस फार्मूला
आपके लिए आसान हो जाता है। रिकरेंस फार्मूला क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ध्यान दीजिए, रिकरेंस फार्मूला में हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, इसको प्रूफ नहीं करेंगे। आप जनरेटिंग फंक्शन जो अभी हमने बताया उसके हेल्प से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। 3-4 हम लिख देते हैं। देखिए n+1 Pn+1 ऑफ x तो निकल करके आता है, वह कुछ ये निकल करके आएगा 2n+1 x Pn ऑफ x माइनस n Pn-1 ऑफ x। इन सब के प्रूफ पूछ सकता है। तो आप जनरेटिंग फंक्शन में जिस तरह से हम सॉल्व किए थे 1 - 2xt लिए थे ना, जनरेटिंग फंक्शन में क्या लिए थे 1 - 2xt प्लस क्या था t² और टू द पावर -1/2 इक्वल टू Pn ऑफ x t टू द पावर n, टोटल का सम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप इन सबको सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा एक इसी में आता है कि आपका n Pn ऑफ x है, यदि n Pn ऑफ x है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या है x Pn डैश ऑफ x माइनस Pn-1 डैश ऑफ x। उसी तरह से थर्ड टर्म भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 2n+1 क्या 2n+1 Pn ऑफ x इक्वल टू Pn+1 ऑफ x, ठीक है ना, ये भी डैश में जाएगा, और माइनस Pn-1 ऑफ x। एक और लिख देते हैं Pn डैश ऑफ x निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट Pn-1 ऑफ x डैश में और प्लस n Pn-1 ऑफ x। लास्ट एक फॉर्मूला लिख रहे हैं 1 - x² Pn डैश ऑफ x इक्वल टू आप लिख सकते हैं n और Pn-1 ऑफ x माइनस x Pn ऑफ x, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिकरेंस फार्मूला जो है आप का हो गया लीजेंडर्स पोलिनोमियल के लिए। ठीक है, अब एक लास्ट आपका बच रहा है, ठीक ना, ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल। किसके लिए, ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल। ये आप देखें ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर्स पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें भी आपका प्रूफ आता है सिंपल सा, ठीक ना, बोलता है प्रूफ दैट। अभी ऑर्थोगोनैलिटी मतलब कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर, इक्वल एंड नॉट इक्वल, ऐसा कुछ करके कॉन्सेप्ट आएगा। ऐसे कि कोई आपका है -1 से 1 जा रहा है और Pm ऑफ x Pn ऑफ x dx है इक्वल टू, या तो 0 आएगा कब जब m इज नॉट इक्वल टू n, और दूसरा आएगा 2/m प्लस 2n + 1 जब m जो है n के इक्वल टू होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही एक फॉर्मूला है। और अब इसका सॉल्यूशन निकालना हो तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कभी इसको करके देखें, थोड़ा सा इसको करके देखें। हालांकि ये लंबा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन तरीका जो है बता देते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालना हो Pn ऑफ x का, इस तरह का किसी का भी, तो यहाँ पर सॉल्यूशन हमको मालूम है, लिख सकते हैं we know that the solution of, अब मान लीजिए आपका इक्वेशन क्या है 1 - x² u डबल डैश मतलब कि d² u/dx² और माइनस
2xu डैश प्लस m इंटू एम प्लस 1 इंटू यू इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। और इसी को जो है दूसरे टर्म में भी u और भी दो लेते थे ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड भी डबल डैश और माइनस 2x भी डैश और प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू भी इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपका बन जाएगा, ठीक है। और ये किसके लिए बन रहा है, ठीक है, किसके लिए, एक पी एम ऑफ एक्स के लिए और दूसरा पी एन ऑफ एक्स के लिए, u एंड v। इस तरह से हमने इसको ऐसे कर लिया है। इसको सॉल्व करना होगा तो देखिए कितना आसान है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस सिमिलर जो बेसल इक्वेशन था ना ऑर्थोगोनलिटी प्रिंसिपल, सेम वही जो है यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 को v से कर देंगे और 2 को u से मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई v एंड इक्वेशन 2 बाई u, ठीक है, एंड सब्सट्रैक्टिंग वी गेट। क्या हमें मिलता है, थोड़ा सा करके देखिए यहाँ पर, तो करके देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिलेगा, u डबल डैश भी माइनस भी डबल डैश u, होगा कि नहीं, देख लीजिए आपके सामने ही है अभी, u डबल डैश भी और v डबल डैश u आया कि नहीं, माइनस 2x और u डैश भी माइनस u v डैश, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा, m इंटू एम प्लस 1 माइनस n इंटू एन प्लस 1 और ये सबका u भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। इसी को d बाई डी एक्स के टर्म लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, d बाई डी एक्स और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और u डैश भी माइनस u भी डैश, ठीक है, प्लस m माइनस n और इधर m प्लस n प्लस 1 और u भी इक्वल टू 0। अब इनको क्या कर दें, जैसा कि दिखाए हैं, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 to 1, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 to 1, -1 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या निकल करके आएगा, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन प्लस 1 और इधर आपका -1 से 1 u भी dx और जो है u भी dx, और ये इंटीग्रेशन क्या होगा, और इसको सॉल्व करेंगे और ये तो डायरेक्ट डी बाई डी एक्स में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, u भी डैश माइनस u डैश भी -1 to 1 और ये क्या आएगा, 0। आप निकाल करके देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर u भी डैश एक्स स्क्वायर में आप 1 रखें कि -1 रखें, आएगा क्या, अल्टीमेटली 0। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हेंस, यही था ना, पी एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स डी एक्स। तो m यदि m जो है यदि n के बराबर नहीं है, ठीक है ना, यदि बराबर है तब तो ठीक है, यदि बराबर नहीं है तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। मतलब पी एम ऑफ एक्स और पी एन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 आएगा यदि ये -1 से n तक जाता है और m जो है n के बराबर नहीं है। ये अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि m n के बराबर नहीं है।
क्योंकि यहाँ रहेगा तो यहीं पर ही 0 हो जाता, कहानी खत्म हो जाती। ठीक है, तो ये एक प्रूफ हमने कर दिया। सेकेंड प्रूफ आप खुद से कीजिएगा, ठीक ना, लेकिन कैसे कीजिएगा, यहाँ पर सेकेंड वाली जो प्रूफ होगी वह होगी किससे, रॉड्रिज फार्मूला से। लेक्चर नंबर 232 में रॉड्रिज बताए हैं आपको, ठीक है, बिना रॉड्रिज का ये नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब इसी ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको एक फूरियर लीजेंडर एक्सपांशन, ठीक ना। फूरियर लीजेंडर, ठीक ना, लीजेंडर एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक ना। तो यहाँ पर यदि एफ ऑफ एक्स को -1 to 1 आप यदि डिफाइन करते हैं, -1 to 1 डिफाइन करते हैं, ठीक ना, इफ एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम ऑफ सी एन पी एन ऑफ एक्स, और ये जो है आपका n इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। सी एन क्या है, यहाँ पर सी एन क्या है, कांस्टेंट है, एंड टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ सी एन, ठीक है। सी एन को डिफाइन करने के लिए आपको ये वाला हम फार्मूला जो छोड़ दिए, कौन सा, ये इवन वाला m इक्वल टू 1n जो हम बताए थे, रॉड्रिज फार्मूला, इस फार्मूला को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस फार्मूला को लगाना पड़ेगा, इस फार्मूला को लगाएंगे, m इक्वल टू n जब आप करेंगे, ठीक है ना, और इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आप देखेंगे ध्यान से, f ऑफ x पी एन ऑफ x dx है, और -1 से 1 जा रहा है, इक्वल टू सी एन, और -1 से 1, और ये हो जाता है आपका पी स्क्वायर एन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2cn अपन 2n+1। ये 2/2n+1 कहाँ से आया दोस्तों, ये यहाँ से आ रहा है, 2/2n+1, यही फॉर्मूला लिखाए थे ना, ये ऐसे लिख देते हैं 2n+1, ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है हम डायरेक्ट यहाँ रखें। अब ये तो हम आपको बता ही दिए कि ऐसे भी आपको याद रखना है, ये ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर देख लिए कि 2cn/2n+1 आ गया, तो यहाँ से cn निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से cn यदि आप निकालते हैं, यहाँ से cn निकालेंगे तो क्या निकल करके आता है, n+1/2 और इंटीग्रेशन -1 to 1, और क्या आ गया, f ऑफ x, ठीक है ना, कुछ नहीं, ये 2 को इधर हम इसको इधर ले लिए हैं, इधर, तो पी एन ऑफ एक्स डी एक्स, कुछ नहीं, आपका ये क्या निकल करके आ गया, कांस्टेंट का टर्म निकल करके आ गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं फूरियर लीजेंडर एक्सपांशन। इसी को क्या बोलते हैं, फूरियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। इसमें बाउंड्री कंडीशन जरूर देगा, बिना बाउंड्री कंडीशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा। इसमें आपको तीनों चारों का एक साथ ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसमें ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में उपलब्ध रहें, ठीक है। तो आज यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में अब ये सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप देख रहे थे, एक लास्ट इसकी वीडियो बची है जिसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, वो हम लोग देखेंगे, और उसके साथ ही जो है ये कहानी जो है आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।
for watching this video. Be happy, be healthy, and keep smiling. And moreover, remember one thing, that we will start from lecture 236 से हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, 236 से हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के कई टाइप्स हमने बताए थे, ठीक है ना। एक तो ऑर्डिनरी, अभी सीरीज सॉल्यूशन पढ़ लिए, अब पार्शियल उसका पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज share all these video with your classmates. Thank you very much.